हेलो बच्चों, देखो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 है, हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उस चैप्टर का, उसके 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देखो क्या है। एम एस ब्यूटी प्रोडक्ट द पेड द 18% GST ऑन द कॉस्मेटिक द वर्थ ₹600 and the sold to the customer for the 10,000. What is the amount of CGST and SGST in tax इन्वॉलेंस इशू? ठीक है, तो हमें टैक्स इन्वॉलेंस इशू में CGST और SGST कितना है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें 2 टैक्सेबल वैल्यूज दिए, एक 6,000 और ये 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब 2 कंडीशंस होते हैं कि जब परचेस करते समय हमें टैक्स जो टैक्सेबल वैल्यू दी है और सेल करते समय की दी है, ठीक है। तो देखो परचेस करते समय जो रुपीज़ ऑफ GST हम भरते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और जो सेल करते समय जो GST भरा जाता है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट ने आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो उससे हम पेएबल GST पहले निकालते हैं और उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कब मिलता है? परचेस करते समय जो GST हम भरते हैं तब मिलता है, ठीक है। मतलब 18% ऑफ किसका 18% निकालना होगा अब? 6,000 का, क्योंकि परचेस करते समय जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो कितनी थी? 6,000 रुपीज़। सो 18/100 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का करेंगे मल्टीप्लाई, ये जो 18 को परसेंटेज में लिखा है वो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ का करेंगे मल्टीप्लाई और ये होगा 6,000, ठीक है। अब देखो ये 2 जीरो डिलीट हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1080 रुपीज़ जो है वो हमें क्या मिलता है? ITC मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें निकालना है आउटपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब वो क्या होता है? जब हम सेल करते हैं तब जो रुपीज़ ऑफ GST होता है वो होता है आउटपुट टैक्स होता है, ठीक है। तो GST देखो कितना परसेंट है? 18 है और टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है? 10,000 रुपीज़ है। तो हमें 18% किसका निकालना होगा? 10,000 रुपीज़ का निकालना होगा। तो 18/100 इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई को करें, सॉरी ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई और ये होगा 10,000, ठीक है। ये 2 जीरो डिलीट हो गए तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 18 × 100 मतलब 1,800, ओके। ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं पेएबल GST। तो पेएबल GST का हमें फॉर्मूला पता है, GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट कितना है? देखो 1,800 माइनस इनपुट कितना है? इनपुट था 1,080। अब ये जो सब्सट्रैक्शन है वो करने के बाद रुपीज़ ऑफ हमें मिलता है 720। तो ये हो गया हमारा GST पेएबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा GST पेएबल। अभी हमें देखो CGST और SGST निकालना है। तो GST पेएबल को हम जब डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें CGST और SGST मिल जाता है और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ GST को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 720 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 360 रुपीज़, ठीक है। तो देखो CGST और SGST हमें कितना मिला? 360 रुपीज़। अब हमें टैक्स इन्वॉलेंस जो इशू है उसमें हमें CGST और SGST जो है वो बताना है। तो हम पहले एक चार्ट करेंगे, ठीक है। तो चार्ट देखो यहाँ पे होगा परचेस करते समय जो हमें GST भरा था वो रुपीज़ ऑफ GST, ठीक है। अब देखो सेल करते समय सेल करते समय जो GST है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। उसके बाद देखो रुपीज़ ऑफ CGST और रुपीज़ ऑफ SGST, ठीक है। तो देखो परचेस करते समय जो रुपीज़ ऑफ GST था वो कितना था? 1,080, ठीक है। और देखो अगर ये 1,080 रुपीज़ है तो परचेस करते समय CGST जो है इसका हाफ होगा, मतलब 540 होगा और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? 540 होगा। अब सेल करते समय देखो कितना था GST हमें पता है, यहाँ पे देखो निकाला है हमने 720। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे CGST और SGST कितना मिल जाता है?
360 और यहाँ पे भी क्या होगा 360, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कितना हो गया देखो GST। अब यहाँ पे हम एडिशन करते हैं, ये 0 1 8, ये होगा 1800, ठीक है। टोटल जो GST रुपीज़ है पूरे टैक्स इन्वॉल्वेंस इशू में, और इसके एडिशन करते हैं तो देखो ये 0 ये 1, ये होगा 900, अल्टीमेटली ये भी कितना होगा 900, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, तो मैंने जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उतने ही यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, और जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, प्रिपेयर द बिजनेस टू कस्टमर टैक्स इन्वॉल्वेंस इशू, गिवन इंफॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इन्वॉल्वेंस नंबर, GST इन ETC एज पर यूर चॉइस, सप्लायर MS, एड्रेस जो है, स्टेट है, डेट है, इन्वॉल्वेंस नंबर है, आपको लिखना था, ठीक है। आपका जो ये जो सभी है मतलब एड्रेस वगैरह वो जो आप अपने मन से लेना है, ठीक है। तो जो आइटम्स है तो वो क्या दिए थे देखो, ये दिए थे रेट ऑफ मोबाइल बैटरी दिया था, कितना था ₹200, रेट ऑफ GST उस पर 12% था, और HSN नंबर दिया था 8507, ठीक है, और एक ही पीस लिया था। उसके बाद देखो रेट ऑफ हेडफोन दिया है 750, रेट ऑफ GST उस पर था 18%, HSN नंबर दिया है 8518 ये दिया था, और एक ही पीस लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी चार्ट जो है वो बना लिया है। सप्लायर देखो कि कौन है, हम आपके मन से आपको जो नेम लिखना है आप लिख सकते हो। मैंने लिखा है MSX इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, ठीक है। तो एड्रेस भी आप जो आपको आप चाहो वो एड्रेस आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने ये एड्रेस डाला है ABC रोड पुणे, उसका पिन लिखा है, और महाराष्ट्र ऐसे लिखा है, ठीक है। और इन्वॉल्वेंस नंबर जो है यहाँ पे मैंने लिखा है GST#001 लिखा है, आपको 1 2 3 लिखना है, जो आपको नंबर लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार्ट ऐसे ही बनाना है आपको, ये चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, और वैल्यू जो है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो देखो पहले सीरियल नंबर मतलब क्या है, फर्स्ट आइटम कौन सा है, मोबाइल बैटरी का है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। HSN जो नंबर है वो कितना दिया है देखो, यहाँ पे फर्स्ट हम मोबाइल बैटरी का लिखते हैं, वो दिया है 8507 लिखा है, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल, देखो मोबाइल बैटरी, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल बैटरी। उसके बाद रेट कितना है देखो, एक का रेट है 200 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देखो क्वांटिटी कितना लिया है, 1 ही क्वांटिटी ली है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी हुई देखो, एक क्वांटिटी ली है तो 200 × 1 मतलब कितना आया 200 रुपीज़, ठीक है। अब CGST रेट, इसका मतलब क्या होता है देखो, रेट मतलब परसेंटेज में दिया होता है। यहाँ पे हमें देखो GST दिया है 12%, इसका मतलब CGST कितना होगा 6%। हमें पता है GST का हाफ होता है ये 6%। तो यहाँ पे देखो ये टैक्स मतलब कितना अमाउंट है वो निकालना है हमें, मतलब 200 का 6% हमें निकालना है, वो हम पहले अभी नहीं निकालते, यहाँ पे हम रेट लिख लेते हैं। यहाँ पे ये होगा 6%। अभी देखो हमें ये जो टैक्स है वो टैक्स निकालना है यहाँ पे, और वो निकालते हैं हम, मतलब देखो ये टैक्सेबल वैल्यू का 6% निकालना है, तो हमें क्या मिलता है CGST। तो यहाँ पे हम करते हैं 6% ऑफ 200, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, मतलब 6/100 × 200, ये तो 0 डिलीट हो गए, इसका मतलब देखो 6 × 2 मतलब 12 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ₹12, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना रुपीज़ होगा, 12 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो लिखते हैं हम, प्रोडक्ट कौन सा है, ये हो गया हमारा मोबाइल बैटरी का सभी, ठीक है। टोटल इसका मतलब ये जो टैक्स है इनका टोटल करो, ये कितना होगा 24 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है, हेडफोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं क्योंकि ये सेकेंड प्रोडक्ट है। उसका नंबर जो है देखो HSN नंबर क्या है 8518, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम क्या है, अब हेडफोन, ओके। रुपीज़ कितना है देखो, पीस कितना लिया है वो भी देख लो, एक ही पीस है,
और रुपीज़ जो है 750 रुपीज़ को है, ठीक है, एक ही पीस लिया है। अब टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करते हैं। 750 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कितना होगा, रुपीज़ 750, ठीक है। अब देखो जीएसटी कितना है वो देख लो, यहाँ पे रेट लिखना है, वो है 18%, और सीजीएसटी और एचजीएसटी वो कितना होता है, हाफ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 9%, और सिमिलरली यहाँ पे भी कितना होगा 9%। तो हमें देखो 9% निकालना है 750 का, ठीक है। तो हम निकालते हैं 9% ऑफ 750, तो हमें ये जो टैक्स है यहाँ पे फिल करने वाला वो मिल जाता है, ठीक है। तो 9 को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, मतलब 9/100 मल्टी ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई ये 750, ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। ये देखो ये 15 × 9 करना है, डिवाइडेड बाय फिर से 2 करना है। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है 67.50, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है वो किसकी हो गई, जीएसटी की, मतलब 67.50, और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 67.50। तो इनकी एडिशन, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो एडिशन है ना, तो हमें टोटल इसका मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट और ये जीएसटी मिल के यहाँ पे टोटल करना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जीएसटी का टोटल किया था, ऐसे नहीं करना है, हमें टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी इसका टोटल लिखना है वहाँ पे, ठीक है। ये 200, ये 12 मतलब कितना होगा 224 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो ये समझ लो मैंने यहाँ पे इसके एडिशन की थी, वो नहीं करनी है। टोटल हमें जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी मोबाइल बैटरी लेते समय उसकी टोटल यहाँ पे लिखने हैं, मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट प्लस ये जो जीएसटी हम भरते हैं उनके एडिशन करने पड़ेगी। और यहाँ पे देखो क्या होगा 750, ये और ये इनके एडिशन सभी हम करते हैं, तो 885 जो है हमें रुपीज़ वो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हो जाता है। देखो बच्चों 7th जो क्वेश्चन है सिमिलर वे ऐसे ही हमें करना है, ऐसे ही एड्रेस लिखना है, और ये जो टेबल है ऐसे ही फिल करके यहाँ पे हमें परसेंटेज निकाल के ये बॉक्सेस फिल करके यहाँ पे टोटल लिखना है, ठीक है। तो ये 7th जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, 6th जो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही 7th क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे जो नेम ऑफ द प्रोडक्ट है ना वो अलग दिए हुए हैं, तो आप कर लो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे